जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है। जोशीमठ में भूस्खलन पर हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा इस बैठक करेंगे और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ अहम बैठक की जाएगी। आज दोपहर के समय जोशीमठ को लेकर यह बैठक की जाएगी। महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी और आकलन किया जाएगा स्थिति का और साथ ही बातचीत होगी उन बातों पर जो बातें कारगर साबित हो सकती हैं कि जोशीमठ से किस तरह से लोगों को बचाया जाए, किस तरह से लोगों को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे ताकि सही आकलन दे सके केंद्र को कि क्या स्थिति इस समय जोशीमठ में बनी हुई है। जोशीमठ में भूस्खलन को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और बेहद जरूरी थी ये मीटिंग की ही जानी थी, क्योंकि बेहद गंभीर हालात सच मानिए जोशीमठ में बने हुए, क्योंकि जमीन दरकती जा रही है, घरों में दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग और इसमें यह निर्णय किया जाएगा कि आने वाले समय में क्या कुछ और ज्यादा रेस्क्यू और ज्यादा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जोशीमठ में चलाया जा सके, ताकि जो आने वाला खतरा है समय रहते उससे निजात मिल सके वहां रह रहे लोगों को जो इस समय एक बड़े खतरे के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ अहम बैठक होगी और साथ ही चर्चा होगी, सलाह ली जाएगी और साथ ही निर्देश इस बैठक के दौरान दिए जाएंगे आपदा प्रबंधन विभाग को कि किस तरह से कितने बड़े युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है, क्योंकि परिवारों को जल्द से जल्द शिफ्ट करना एक बड़ी चुनौती है लेकिन बेहद जरूरी भी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शफात अली, अब एक हाई लेवल मीटिंग केंद्र की तरफ से बुलाई गई है, बेहद जरूरी ये मीटिंग मानी जा रही है और ये मीटिंग होनी ही थी शफात अली, क्योंकि हालत बेहद गंभीर है। किस तरह से देख रहे हैं इस मीटिंग को आप? हाँ बिल्कुल बसंत, देखिए क्योंकि पहले से ही एक कमेटी बना दी गई थी, लेकिन आज एक खास बैठक होनी है, हाई लेवल बैठक होनी है। पीएमओ की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। पीके मिश्रा जो प्रधान सचिव हैं उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में। जो भी वहां पर टीमें भेजी गई हैं उन सबका परीक्षण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पहले से ही जो जल शक्ति मंत्रालय 6 सदस्यीय टीम सोमवार से जाएगी, लेकिन 3 दिन में उसको रिपोर्ट अपनी सौंपनी होगी। इसके साथ यह पीएमओ भी इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर नजर आता है और राज्य सरकार से लगातार तमाम जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे थे। 14 सदस्यों की जो टीम है वो जोशीमठ में मौजूद थी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से साझा करेगी, लेकिन केंद्र सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार भी चाहती है कि वहां का परीक्षण किया जाए और यही वजह है कि पहले से एक टीम बना दी गई थी, लेकिन आज बहुत खास ये बैठक होने वाली है। हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि अभी लोग डरे हुए हैं, दहशत में जोशीमठ के। वो चाहते हैं कि सबसे पहले उनको वहां से विस्थापित किया जाए। बिल्कुल शफात अली, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, दर्शकों को यह भी जानकारी दीजिए, क्योंकि राज्य सरकार तो लगातार ये बात कह रही है कि हम रेस्क्यू कर रहे हैं, वहां के परिवारों को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र की तरफ से जो ये हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, क्या इस बैठक के बाद एक सपोर्टिव हैंड कह सकते हैं राज्य सरकार को मिलेगा केंद्र की तरफ से, ताकि जल्द से जल्द स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके? हाँ बिल्कुल बसंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की भरपूर मदद करती है और इस पूरे के पूरे मामले में आप देख रहे हैं कि पहले से एक कमेटी बनाई गई, आज पीएमओ की खास बैठक है, पीके मिश्रा इस बैठक को करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल गंभीर मामला है और इसको केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार की जो भी मदद हो, जिस तरीके से भी मदद हो, और वहां क्योंकि टीम तो भेजी ही जाएगी, लेकिन राज्य सरकार को अगर किसी मदद की जरूरत केंद्र सरकार से पड़ती है तो वो मदद दी जाए। तो इसको लेकर के ये खास बैठक है, लेकिन क्योंकि बहुत मुश्किल मामला भी है, बहुत जल्द विस्थापन नहीं हो सकता, विस्थापित नहीं किए जा सकते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को। गोचर में हालांकि राज्य सरकार ने जगह देखी है, गोजर में देखी है, पीपली कोटी में देखी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बसंत जो दूर शिफ्ट नहीं होना चाहते, उनको आसपास ही लगता है कि आसपास ही शिफ्ट हो। लेकिन कुछ इलाका ऐसा है, आज तो राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कल देर ये फैसला लिया था कि 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो बिल्कुल एक संवेदनशील एरिया घोषित कर दिया गया है। कुछ कॉलोनी खाली करा ली गई है, लगातार ये काम भी जारी है। अब बड़ी संख्या में अगर राज्य सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल राव शफात अली, नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, जानकारी आपसे लेते रहेंगे समय समय। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोशीमठ में भूस्खलन पर हाई लेवल बैठक जो है वो केंद्र की तरफ से भी बुलाई गई है। जाहिर सी बात है क्योंकि स्थिति गंभीर है, इसीलिए केंद्र की तरफ से भी अब दखल दिया गया इस मामले को लेकर, क्योंकि स्थिति गंभीर होने के चलते अब केंद्र भी सजग हो गया, सतर्क हो गया, क्योंकि
स्थिति वाकई सच मानिए बेहद गंभीर है जोशीमठ में। वहां रह रहे लोग हर सांस के साथ साथ ये दुआ कर रहे हैं कि स्थिति पर किसी तरह से काबू पाया जा सके। इसी को लेकर ये आपात और हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई है केंद्र की तरफ से, ताकि राज्य सरकार से आकलन की रिपोर्ट ली जा सके और ये पूरा आकलन सटीक तरीके से किया जा सके कि जोशीमठ में क्या स्थिति है और आने वाले समय में क्या कुछ अहम कदम उठेंगे।